मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से बे मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। अभी आपके बीच बैठे हैं हमारे रिस्पेक्टेड ब्रदर डॉक्टर सचिन भाई। हमने उनको बोला और उन्होंने स्वीकार किया। हम आपका इस भट्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं। इनका टॉपिक बहुत ह्यूमरस है। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान बड़ा एंजॉय करने वाला है। यूँ तो हम सभी जानते हैं बाबा माया को कागज का शेर कहते हैं, लेकिन टॉपिक ही उनका कागज का शेर है। तो हम भी सुनेंगे कि आप उसमें हमें कौन सी बातें शेयर करेंगे। तो अपना टॉपिक आप अभी हमारे सामने स्पष्ट करेंगे। आप ग्लोबल हॉस्पिटल से हैं और विशेष हमारे बीच ये क्लास कराने के लिए पधारे हैं। आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन जी। ओम शांति। आज की इस चर्चा की शुरुआत 2 घटनाओं से करेंगे। एक महिला थी जो कि रोज रात में एक दुस्वप्न देखती थी और इसके लिए वो कई सारी चिकित्सा ले चुकी थी, कई सारे डॉक्टरों को और मनोचिकित्सकों को दिखा चुकी थी, परंतु कोई असर नहीं। और एक ही स्वप्न उसे बार बार आता था। वो स्वप्न ऐसा था, अंधेरी रात, घना जंगल और उसमें वो महिला भाग रही है, तेजी से भाग रही है और उसके पीछे उस रात की तारीकी में एक भयावह आकृति उसका पीछा कर रही है। वो जोर से भाग रही है और वो आकृति उसका पीछा कर रही है। हर रात एक ही स्वप्न। और जब उठती थी तो इतनी भयभीत, इतनी भयभीत। कई समय तक यह चला। एक रात वो जो स्वप्न था वो थोड़ा और लंबा चला। हमेशा जो स्वप्न होता था वो वहीं तक होता था कि एक आकृति पीछा कर रही है। एक रात वो स्वप्न थोड़ा और आगे बढ़ा। वो भाग रही है और पीछे पीछे वो आकृति भाग रही है। एक समय आया कि सामने जाने का रास्ता नहीं था और आकृति एकदम सामने आके खड़ी हुई और उसने देखा कि एक बहुत ही खूंखार और भयानक सा शेर, और उसने उस आकृति, उस शेर से पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो?
मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो शेर कहता है, स्वप्न तुम्हारा है, मेरा नहीं, मैं क्या जानूं। जीवन जैसे कि एक स्वप्न व्रत है और उसमें जिस स्वप्न को हम देख रहे हैं, हमने हमारे अंतःकरण में भी ऐसी ही कुछ चीजों को जन्म दिया है, ऐसी ही कुछ आकृतियां हमारा भी पीछा कर रही है। उनका नाम और रूप हमें पता नहीं, परंतु डराती बहुत है। पिछले कुछ दिनों से हमने कई सारे ऐसे भाई बहनों को देखा पिछले एक हफ्ते में कि जो हमसे कह रहे थे, हमारे अपने भाई बहन, कि निरंतर एक डर सा रहता है, घबराहट सी होती है, कोई ना कोई चिंता रहती है। कौन सी चिंता वो पता नहीं। सारी खून की जांच और बाकी डॉक्टरी जांचें सारी हो चुकी है, किसी में कुछ नहीं है, परंतु अचानक से धड़कन तेज होती है, अचानक से भय लगता है, बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। क्या आते हैं वो याद नहीं रहते बाद में, परंतु बहुत बुरे रहते हैं। हमारी भी वास्तव में जैसे कि एक नींद है और इस नींद में कोई हमें डराता है वो स्वप्न, जो आकृतियां है वो वास्तविक नहीं है, परंतु सामर्थ्य उनमें इतना है कि चित्त को भयाक्रांत करती है। एक दूसरा उदाहरण, एक ऐसा ही व्यक्ति किसी जंगल से गुजरता था। चलते चलते शाम हो गई और फिर रात हो गई। उस रात के अंधेरे में चल रहा था, सोचता था जल्दी चलूं ताकि जंगल पार करके गांव के पास पहुंचूं, पर अचानक उसका पैर फिसलता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। नीचे बहुत बड़ी खाई, उसे कुछ नजर नहीं आता है क्योंकि रात अंधेरी है, घटाटोप अंधकार है। पर जैसे ही वो गिरने को था, किसी पेड़ की एक डाली को पकड़ लेता है। सर्द रात, लंबी रात, और उस डाली को पकड़े हुए रहता है, चिल्लाता है, पुकारता है, कोई नहीं। उस निर्जन वन में उसकी आवाज कहीं खो जाती है। रात सर्द, हाथ जम जाते हैं, परंतु छोड़े भी कैसे? पकड़ के रहता है, पकड़ के रहता है, रात भर पकड़ के रहता है, छोड़ता नहीं। धीरे धीरे सुबह होती है, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है और वो नीचे देखता है तो क्या होता है? जमीन केवल 10 इंच की दूरी पर। क्या होती है? जमीन होती है। सारी रात आराम से सो सकता था, परंतु भय ने जकड़ा, जिवेशना ने जकड़ा, पकड़ा रहा। दर्द में चीखा पुकारा, उसकी चीखो पुकार किसी ने ना सुनी। जीवन में और मृत्यु में केवल 10 इंच का फासला था। तो आज हम ऐसे ही 10 बातों को देखेंगे जिसे बाबा कहते हैं ये है पेपर टाइगर। माया क्या है? पेपर टाइगर।
पेपर टाइगर ये जो शब्द है चीन साहित्य से आया है, चीन भाषा से। जिला हो ओहो, जिला ओहो, उनकी भाषा में एक शब्द है जिला ओहो, जिसका फिर इंग्लिश में जो रूपांतरण है वो है पेपर टाइगर, अर्थात ऐसी वस्तु जो कि भयभीत करती है परंतु वास्तव में वो कमजोर है, वास्तव में उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, परंतु फिर भी मनुष्य उससे भागता है, आकृति की तरफ पीछा करती है। तो ऐसी हम 10 बातें, ऐसे 10 शेर जो कि है कागज के, परंतु हम भागते हैं जैसे कि वो सजीव है। तो ऐसी वो कौन सी 10 बातें हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। उस 10 बातों के 10 परिणाम और उन 10 बातों के 10 परिणाम के 10 मुक्ति के उपाय। तो आज की जो चर्चा है इस विषय पर करेंगे। सबसे पहला हम उन विषयों की चर्चा कर रहे हैं, उन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमें बहुत डराती है। कहीं ना कहीं मन में एक अज्ञात सा भय है उन चीजों के बारे में। हम नहीं चाहते कि वो हो, परंतु होती जरूर है। और ऐसा शायद ही कोई है जिसके जीवन में वो बातें नहीं हो। वैसी तो अनंत बातें हो सकती है। अंग्रेजी में एक शब्द है फोबिया, फोबिया, इरैशनल फियर, अतार्किक, असंगत, इलॉजिकल ऐसा भय। तो फोबियाज की तो बहुत बड़ी फेहरिस्त, बहुत बड़ी लिस्ट है, परंतु इस ब्राह्मण जीवन में, और जिसे बाबा कहते हैं, ये केवल और केवल क्या है? पेपर टाइगर है। चाहे उन्हें विघ्न कहो या और कुछ कहो। आने वाली संडे की मुरली में पार्टियों से मुलाकात, पार्टी नंबर 2, ये जो विघ्न है ये सब क्या है? पार्टी नंबर 1 और 2 दोनों। ये जो विघ्न है ये चींटी भी नहीं है, परंतु क्या है? मरी हुई चींटी है। ये खेल है, ये खिलौने हैं। ऊंची स्थिति में रहो तो पहाड़ी भी गेंद समान लगेगी, ऊंची स्थिति में रहो तो पहाड़ी नहीं, राई भी नहीं, रुई लगेगी। जैसे आसमान में कोई विमान जाता है और नीचे देखते हो तो छोटे गांव, वो छोटे छोटे मॉडल, छोटे छोटे खेल और खिलौने लगते हैं। वैसे ये सारी ही परिस्थितियां खेल है, खिलौने है, चींटी है, पेपर टाइगर है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। धर्म में गीता के 16वें अध्याय में दिव्य गुणों की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहला स्थान दिया है अभय को। बिना अभय हुए कोई भी आत्मा धार्मिक हो नहीं सकती। जब तक मन में भय है तब तक धर्म का ये पथ, धर्म का ये मार्ग हम चल नहीं सकते। तो सबसे पहली बात या सबसे पहली जो चीज है जो व्यक्ति को, मनुष्य को भयाक्रांत करती है, पहली बात परिस्थिति, सर्कमस्टांस। परिस्थितियां ऐसी ऐसी उत्पन्न होती है कि जो इतनी भयावह नहीं है, परंतु क्योंकि हम उसे पूरी तरह नहीं समझते हमें वो भयभीत करती है। कौन सी परिस्थितियां? परिस्थितियां तो बहुत सारी है। हम केवल 3 चीजों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला
निंदा, दूसरी दोषारोपण, और तीसरी कोई हम पर झूठा आरोप लगाए, दोष लगाए, फॉल्स एक्यूजिशन, और तीसरा कंप्लेंट, झूठी शिकायत करे। जब भी मनुष्य के जीवन में ये तीन बातें होती है, भयभीत होता है चित्त, अंदर ही अंदर एक भय पकड़ता है उसको। जैसे ही कोई हमारी ग्लानि करे, निंदा करे, अपमान करे, बैकबाइटिंग, झूठा आरोप लगाए, क्योंकि यहां परीक्षा होती है हमारे सत्य की, हमारा सत्य पर कितना विश्वास है। वो है परिस्थिति बहुत ही छोटी सी, परंतु उस समय जो व्यक्ति ये कर रहा है, जिस व्यक्ति ने हमारी झूठी शिकायत कर दी ऊपर, वो शत्रु जैसा मालूम पड़ता है। कितना ही योग किया हो, कितनी ही ज्ञान की साधना की हो, कितनी ही बार कहा हो कि हमारा मन शुभ भावना और शुभ कामना से भरा पड़ा है, फिर भी जैसे ही हम पर कोई झूठा आरोप लगाते हैं, कोई भी हो सकता है वो, चाहे चोरी हो सकती है, चाहे अपवित्रता का कलंक हो सकता है, और लगाने वाली ब्राह्मण आत्मा हो, तब पीड़ा होती है हृदय को, अंदर से भय जकड़ता है। तो ये सबसे पहला पेपर टाइगर है। कोई झूठी हमारी कंप्लेन कर दे। धैर्य की परीक्षा है यहाँ पर, सत्य की परीक्षा है यहाँ पर। हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है, जीवन का जो आधार है, उसकी ये परीक्षा है। वहां पर मन विचलित होता है, वहां पर हम भी वही करना चाहते जो उसने किया। वो झूठ बोल रहा है, हम क्रोधित होते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, किस बिना पर कहा। जापान के किसी एक सन्यासी को लोग बहुत मानते थे, एक युवा सन्यासी, बहुत उसका नाम हो गया था। वो जो कहता था, उसकी जो वाणी थी, उसमें एक अद्भुत प्रकाश था, ब्रह्मचर्य का तेज था। सारा गांव उसके सामने आके झुकता था। तब तक जब एक दिन अचानक गांव की किसी युवती ने कहा, जो कि गर्भवती हो गई, और उसने कहा अपने पिता से, जो कि कुमारी थी, अविवाहित, कि इस बच्चे का पिता वो सन्यासी है। सारा गांव उस सन्यासी की झोपड़ी पर आ पहुंचा, और सबसे पहले तो उन्होंने उसकी झोपड़ी को आग लगा दी, उसको बाहर निकाला, उसे बहुत सारी गालियां दी, और वो बच्चा उसके चरणों में पटक दिया, और उससे कहा, ये कौन है? उस युवक सन्यासी ने कहा, मुझे नहीं पता ये कौन है, परंतु किसी का बच्चा जरूर होगा, और वो रो रहा है। तो गांव वालों ने बहुत उसका विरोध किया, उसके सारे वस्त्र फाड़ डाले, उसके सारे जो ग्रंथ थे वो फेंक दिए, और उसने केवल एक ही बात कही। गांव वालों ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा है,
तो उसने केवल एक ही शब्द कहा, इज इट सो? क्या ये बात है? तो होगा, क्योंकि आप लोग कह रहे हो तो शायद होगा। गांव वाले चले जाते हैं। सन्यासी क्या करे बेचारा, बच्चा रो रहा है, भूख से प्यासा है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा हृदय होता है योगियों का, संतों का। बच्चे को लेकर भिक्षा मांगने निकलता है। कैसा अद्भुत दृश्य है कि सन्यासी, युवा सन्यासी क्या कर रहा है, भिक्षा को मांगने छोटे से बालक को लेकर, और वो जो बालक है वो रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। जिस जिस द्वार पर जाता है धड़ाम से द्वार बंद होता है। अंततोगत्वा पहुंचता है उसी द्वार पर, उस स्त्री के घर, और वहां पर भी भिक्षा मांगता है। और स्त्री जब ये दृश्य देखती है तो हृदय आत्मग्लानि से भरता है। पश्चाताप होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, और अपने पिता से कहती है कि इसके पिता को छुपाने के लिए मैंने इसके ऊपर ये आरोप लगाया, ये तो निष्कलंक है। सारा गांव फिर से उस सन्यासी के चरणों में आके झुकता है, उससे याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं और माफी मांगते हैं, और उससे प्रश्न कहते हैं कि तुमने बोला क्यों नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। वो कहता है, इज इट सो? इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा नहीं किसी और का होगा। परंतु वो भूखा तो था, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, सत्य की शक्ति पर विश्वास। सत्य में सामर्थ्य है, स्वयं सिद्ध है सत्य। सत्य के सूर्य को अव्यक्त महावाक्य है। क्या असत्य के बादल छिपा नहीं सकते? जब जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां उद्भवित होगी जहां निंदा हो, ग्लानि हो, दोषारोपण हो, वहां हमारे सत्य की परीक्षा है। भगवान सत्यम शिवम है, उस शिव के सत्य स्वरूप की परीक्षा है। जो इसमें अवतीर्ण पास होगा वही परम सौंदर्य को उपलब्ध होगा जीवन में। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला शेर परंतु कागज का, एक निरीह, दुर्बल, वीक, वो है परिस्थितियां। परिस्थितियां बहुत सी हो सकती हैं जिस पर आप सभी चिंतन कर सकते हैं। दूसरा शेर, मृत्यु। दूसरा मृत्यु, कहीं ना कहीं अंतस में हर व्यक्ति को एक अप्रगट सा भय, कभी प्रकट कभी अप्रकट, कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष, एक भय होता है, मृत्यु का भय, अज्ञात सा भय। हर तरह से अपने आप को बचाना चाहता है मृत्यु से। और इस बचाव के लिए वो सब कुछ करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। ये वह आत्माएं भी करती है जो जगत को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान सुनाती है, जो रोज आत्मा और परमात्मा के अमरत्व का ज्ञान सुनती है। उनके चित्त में भी एक भय होता है, मृत्यु का भय। ये भय मृत्यु से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, अधिक डरावना है। मृत्यु इतनी डरावनी नहीं है,
Cowards die many a times before their death. ये जो भय है, प्रतिपल, हर पल, हर क्षण मनुष्य को मारता है। घर से निकलते हैं तो चिंता रहती है, कहीं एक्सीडेंट तो ना हो जाए। एक है अपनी मृत्यु, उससे भी ज्यादा है स्वजनों की मृत्यु, परिजनों की मृत्यु। घर से निकले, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। बॉम्ब ब्लास्ट, एक्सीडेंट। भारत में हर दिन लगभग 400 दुर्घटनाएं होती है। $400 एक्सीडेंट्स पर डे। एक भय सा रहता है, अपनी मृत्यु से भी ज्यादा स्वजनों की मृत्यु का। एक काली सी छाया गुजर रही थी और एक सन्यासी बैठा था। वो रोकता है काली छाया को और कहता है, तुम कौन हो? वो काली छाया कहती है, मैं प्लेग हूं, प्लेग की बीमारी। कहां जा रही हो? पास वाले गांव में। क्या करने? 1000 लोगों को मारने का आदेश है। सन्यासी कहता है, ठीक है जाओ। 1 मास के बाद वही खाली छाया। अब लौटते समय सन्यासी उसको पूछता है, रुको, तुमने कहा था 1000 को मारूंगी, गांव में 2000 की मृत्यु हुई है। काली छाया कहती है, मैंने तो 1000 को ही मारा। बाकी 1000 तो डर से ही मर गए। मृत्यु और मृत्यु का डर, मृत्यु भय, हिंदी में शब्द है मृत्यु भय, फियर ऑफ डेथ। भयभीत करते रहता है। बाप आए किस लिए? सबको ले जाने। तुम्हारे शरीरों को जलाकर मैं सब आत्माओं को ले जाने आया हूं। तुमने ही तो पुकारा था, भूल गए भक्ति में? किसको पुकारा था? जब आओ तो आ जाओ। तुम्हारे ही निमंत्रण पर मैं आया था, पर जब पुकारते थे तब पता था किसको पुकार रहे? तुमने महाकाल को पुकारा है। आज भी याद किया है बाबा ने सुबह, तुमने महाकाल को पुकारा है। तो सारा पुरुषार्थ ही घर जाने का है। फिर भी जीवेशना। अगले संडे की जो मुरली है परसों की, कर्नाटक के एक भाई ने शरीर छोड़ा मधुबन में। बाबा ने उसमें 3 प्रश्न किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण, कि ये 3 प्रश्न संकल्प में भी उठने नहीं चाहिए। इतनी तैयारी हो, बिस्तरा, बेड बिस्तरा पैक हो, इतनी समेटने की ताकत, पावर हो। वो 3 प्रश्न कौन से संकल्प है? पहला, कुछ करना था, कुछ करना था। कुछ बनना था। दूसरा प्रश्न है, ये भी संकल्पना है जाते समय, कुछ करना था, कुछ बनना था, कुछ रहा हुआ है। 3 प्रश्न। बाबा ने कहा संकल्प भी नहीं आए इन 3 प्रश्नों का। ऐसी हमारी तैयारी हो वापस जाने की, इतना हमने स्वयं को समेट लिया है। कुछ करना था, अच्छी चीजें है ये वास्तव में। कुछ करना था, कुछ बनना था, कुछ रहा हुआ है। पर बाबा ने क्या कहा है? संकल्प में भी ये संकल्पना है, संकल्प में भी ये ना है।
तो दूसरा जो है वो है मृत्यु। तीसरा बीमारी। तीसरा शेर है बीमारी। कहीं कोई बीमारी है नहीं, परंतु भय कि ये हो जाएगी वो हो जाएगी। छोटी सी बीमारी है, सर्दी खांसी, परंतु डॉक्टर के पास जाते तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा और क्या नहीं। इतना भयभीत है चित्त। कौन पूछ रहे हैं? जो विश्व को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान सुनाते हैं, जो कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और जिन्हें शिक्षा मिली है कि बीमारी हो जाए तो दवाई समझकर, फ्रूट समझकर दवाई खाओ और बीमारी को विदा दो। 95 अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि अगर बीमारी आ जाए तो क्या कहो? वाह व्याधि वाह। क्या कहो? वाह व्याधि वाह। अगर तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसकी बहुत तारीफ करो तो खुशी खुशी होकर विदा होगा। तो जब शरीर में बीमारी आ जाए तो क्या कहो? वाह वादी वाह। ऐसी बीमारी वाह, और किसी को नहीं हुई जो हमको हुई। वारे में शायद ही किसी का ऐसा हिसाब किताब चुकतू हुआ होगा जो मेरा हो रहा है। हिसाब भी तो चुकतू हो रहा है। तो व्याधि, इंग्लिश में शब्द है मेडिकल में हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक वो लोग होते हैं जिनको लगता है हमें सारी दुनिया भर की बीमारी है, और उनको लगता है ये सारे जितने डॉक्टर्स है सब हमारे शत्रु है, क्योंकि सारे के सारे डॉक्टर कहते हैं तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जितनी जांचें करते हैं सभी नॉर्मल। जैसे ही रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हो, डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल। अचानक से एक उदासी सी छा जाती है, एक ऐसी उदासी की बात मत पूछो। हमें इतनी सारी बीमारियां और एक भी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं। कुछ तो बोलो। हमें क्या कम बीमारियां हैं? हम क्या कम सीरियस है? दूसरों को देखकर इतनी ईर्ष्या होती है कि लोग आते भर्ती भी होते, हमें कोई भर्ती करने को तैयार नहीं है। कभी कुछ तो लगाओ। और कभी गलती से कोई सलाइन लग जाती है तो कैसे गर्व से छाती तन जाती है। सलाइन का एक एक बूंद जब गिरते हुए देखते हैं तो एक अतीन्द्रिय सुख का भी आनंद महसूस करती है आत्मा कि हम भी कोई कम बीमार थोड़ी है, हमें भी बीमारियां है। ऐसी एक स्त्री थी, वन हाइपोकॉन्ड्रियक वुमन, कि जिसको लगता था मैं बहुत बीमार हूं और मुझे हर तरह की बीमारी है, पर कोई भी डॉक्टर उसे नहीं कहता था कि तुम बीमार हो, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। परंतु एक भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, सबको परेशान करके छोड़ा। एक भी उसके रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, सब उससे परेशान थे। इतने परेशान थे, विदेश की ये महिला। मेडिकल्स में तो उसका डायग्नोसिस था हाइपोकॉन्ड्रिया, उसको डायग्नोस कर दिया था, परंतु वो मानने वाली नहीं थी। उसे लगता था मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी। और अचानक एक दिन उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। और उसने जो अपना विल छोड़ा था, उसने उसमें लिखा था मेरी जब कब्र बनाई जाएगी, तब उसमें बहुत रईस महिला थी, कब्र में गोल्डन स्वर्णिम अक्षरों में यह लिखा जाए, सी आई वॉज सिक, नो, कि देखा मैं बीमार थी ना। तो बीमारी भी आत्मा को बहुत भयभीत करती है। पर अंदर ही अंदर आत्मा चाहती भी है कि मुझे हो जाए, पता नहीं अज्ञात में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं, क्योंकि बीमार जब पड़ते हैं तब बहुत सारी चीजें हो जाती है। जिसने कभी पूछा नहीं वो भी पूछने आ जाते हैं। जो हमारे मित्र शत्रु थे वो भी बहुत ही मीठे बोल बोलते हैं। बहुत सारे वैमनस्य, मनोमालिन्य, मनमुटाव जैसे दूर हो जाता है। और जो स्नेह मिलता है, जो प्रेम, जो केयर, जो अटेंशन मिलता है, उसकी तो बात मत पूछो।
चौथा, प्रकृति, एनवायरमेंट, प्राकृतिक आपदाएं। वास्तव में डरावने तो है, परंतु उन आत्माओं के लिए जिनके लिए बाबा ने सम्मान दिया है कि तुम प्रकृति जीत हो, संडे की मुरली पार्टी नंबर 2, तुम माया जीत हो अर्थात प्रकृति जीत हो, प्रकृति में हलचल हो परंतु तुम अचल रहो। जैसे फरिश्ते पहाड़ियों के ऊपर दिखाते हैं, जैसे ये पहाड़ी ऊपर है और नीचे के जो शहर है वहां अशांति है, वहां हलचल है, पर पहाड़ी पर हलचल नहीं होती है, वैसे तुम भी फरिश्ते हो, तुम भी ऊंची स्थिति में रहने वाले हो। जो ऊंची स्थिति में रहने वाले वो कभी हलचल में नहीं आ सकते। प्रकृति जीत तुम हो, केवल माया जीत नहीं, प्रकृति जीत भी। तो प्रकृति की जो भी हलचल होगी, जिन आत्माओं ने प्रकृति को रोज सकाश दी है, जिन आत्माओं ने प्रकृति को अपना मित्र बनाया है, उन्हें प्रकृति आहत नहीं करेगी। रोज सुबह और शाम को एक बार, ट्वाइस, 2 बार प्रकृति के 5 ही तत्वों को सकाश देना है। प्रकृति से हमारा संबंध जो हो वो बहुत ही प्रेम पूर्वक हो। प्रकृति हमारा मित्र, केवल प्रकृति और प्रकृति में जो कुछ भी है इस अस्तित्व में वो सब हमें मित्रवत लगे। सब कुछ अहिंसा का भाव हो, हमारा भोजन भी संपूर्ण अहिंसक हो। क्रोध में स्वीकार किया भोजन भी हिंसक भोजन है। प्रकृति से प्राप्त हर चीज जिस रीति से हम स्वीकार करते हो वो प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक रीति से स्वीकार करना, प्रकृति से फिर से मैत्री करना। पर्वत, पत्थर, झील, झरने, नदी, पानी, आकाश, सब कुछ हमारे मित्र हो। पशु, पक्षी, सब कुछ हमारे मित्र हो। विदेश में एक संत हुआ है सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, वो हर एक को, हर पशु और हर पक्षी को इस शब्द से पुकारता है, ब्रदर डोंकी, सिस्टर बर्ड। सारे संबोधन उसके जो है वो इस तरह के हैं। प्रकृति के सानिध्य में है, प्रकृति से तालमेल है जीवन में, प्रकृति से अद्भुत प्रेम है। देखा गया है, बहुत सारी स्टडीज जो हुई है कि जो अर्थक्वेक में, भूकंप में जो लोग सर्वाइवर से, जो लोग बचे हैं, उनको किसने बचाया? देखा गया है प्रकृति ने तो बचाया ही बचाया, परंतु उनके जो मित्र है, उनके जो संबंधी है, उनके जो प्रिय है, उन्होंने नहीं बचाया, अज्ञात लोगों ने बचाया। कैसे ये मदद आई? अज्ञात लोगों ने बचाया। एक महिला का अभी का उदाहरण है कि वो गर्भवती थी, लगभग 1.5 दिन तक उस मलबे के नीचे फंसी थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने आकर बचाया, बच्चा भी सुरक्षित और मां भी। कैसे? वो कहती है कि मैं प्रकृति से बहुत प्रेम और परमात्मा पर विश्वास, भगवान को जानते नहीं है लोग, परंतु भक्ति है, विश्वास है, उस विश्वास ने ही उन्हें बचाया। तो प्रकृति को सकाश देना, प्रकृति से जो भी आपदाएं आई तो ये नहीं कहना कि आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला, कंप्लेन करना प्रकृति की, आज बारिश बहुत है, आज धूप बहुत है, ये भी प्रकृति के प्रति मित्रता का भाव नहीं है। जो भी है, जैसी भी है, स्वीकार करना उसे। धूप है तो धूप को स्वीकार करना, बजाय इसके कि कंप्लेन करते करते जाना, बजाय इसके कि हमारे सारे कपड़े खराब हो गए, धूप बहुत है, पसीने से तरबतर हो गए। यह भाव नहीं, मित्रता का भाव, प्रेम का भाव। ठंड है उसे भी स्वीकार करो, गर्मी है उसे भी स्वीकार करो, कंप्लेन नहीं, नो कंप्लेंड। राजी तेरी रजा में, मुझे एतराज क्या है। जो भी है, जैसी भी है, प्रकृति को सकाश, हम प्रकृति प्रति है, प्रकृति के मालिक है,
तो ये सूक्ष्म अभ्यास करना है। अगर कंप्लेन करने की आदत सी है, 4 लोग बैठते हैं और मौसम की चर्चा करते हैं, आज ऐसा है कल वैसा था, आज ये है कल वो है, ये प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं है। तो ये एक, उसके बाद नेक्स्ट भविष्य, फ्यूचर। बुढ़ापे में क्या होगा, कौन देखेगा, फाइनेंशियल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ का क्या होगा, जो स्वप्न देखे हैं उनका क्या होगा। अनगिनत भय, अनगिनत से प्रश्न है। क्या यही सेंटर में रहना है कि कहीं और भी जाना है? कब तक छोटी ही दीदी बनकर रहना है? बहुत सारे प्रश्न हैं। मन में भविष्य एक भयावह रूप धारण करता है। दादिया जब यज्ञ में आई तो कुछ सोचा था क्या होने वाला है? कुछ पता था क्या होने वाला है? क्या यज्ञ इतना दिन चलने वाला, ये भी किसी को खबर थी? कुछ पता नहीं, कूद गए बस अज्ञात में। एक का हाथ पकड़ा और कूद गए। कुछ भी पता नहीं था। अब उसका हाथ पकड़ा है ना, तो वो जहां भी ले जाएगा, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। Thy will shall be done। ऐसा मन में समर्पण भाव हो। फिर कैसी ये चिंता है, क्या होगा, कौन देखभाल करेगा, बीमार पड़ गए तो कौन देखने आएगा हॉस्पिटल में, कौन पैसे देगा, बेटा आएगा, बेटी आएगी, स्वप्न पूरे होंगे या नहीं होंगे, क्या होगा, भयभीत करता है भविष्य। हमारे जीवन की डोर उसके हाथ में दी है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान के वचन है गीता में। वह भक्त जो संपूर्ण मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु, जो मेरे अर्पण है, उसकी संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी मेरी है। योगक्षेमम वहाम्यहम। तो भय कैसा, फिर भी आत्माएं भयभीत है भविष्य से, फ्यूचर से। ये फ्यूचर भयभीत करता है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होना और एक समान में स्थित होना है कि मैं संपूर्ण निर्भय आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी। इस संसार की किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी वस्तु से मुझे भय नहीं। मैं निर्भय, निडर, निर्भीक आत्मा हूं। अगला, असफलता, फेलियर। ये फेलियर भी मनुष्य को भयभीत करता है। अभी कार्य चालू ही नहीं किया, परंतु विफलता का भय है। हर चीज में, चाहे वो पुरुषार्थ है, चाहे वो दिनचर्या में कोई नया आयाम है, कोई भी चीज हो, हर चीज में एक भय है कि इसमें हम सफल नहीं होंगे। शायद कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, परंतु ये भय निरंतर रहता है कि अभी कार्य चालू नहीं किया, परंतु ये सफल नहीं होगा। हमने सोचा है अमृत वेला उठना है और शक्तिशाली योग करना है, परंतु अमृत वेले के उठने का समय निर्धारित नहीं हो रहा है। कभी 4 तो कभी 4:15, कभी 3:45 तो कभी 3:30। ये फिक्स क्यों नहीं हो रहा है? 3 तो 3 ही क्यों नहीं हर दिन? 3:15 तो 3:15 ही क्यों नहीं हर दिन? संकल्प तो कर रहे हैं, परंतु उस संकल्प के पीछे भय भी रहता है, ये नहीं होगा।
संकल्प यदि शक्तिशाली होगा तो होगा जरूर। कहीं न कहीं भय है, विफलता का भय, असफलता का भय। आप विदेश संसार में भी देखो, अध्यात्म के जगत को छोड़ दो, संसार में भी कितने ही लोग, चाहे धीरू भाई अंबानी, वॉल्ट डिज्नी या हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, जीवन में कई सारी असफलताएं आई, कई सारी चुनौतियां आई। रतन टाटा, बहुत सारी चुनौतियां आई। इब्राहिम लिंकन, उसका जीवन देखो तो असफलता ही असफलता है। जो भी किया असफल, जो भी किया असफल। प्रेसिडेंट बनने से पहले तक का जीवन जो भी है असफलता से भरा है, परंतु छोड़ा नहीं, करते रहे। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम यू फॉल। महानता इसमें है कि जब जब गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो। इस पुरुषार्थ के भी मार्ग में, चाहे ब्रह्मचर्य के मार्ग में, जहां जहां ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, हार स्वीकार नहीं करना। माया बहुत शक्तिशाली है। सोचो क्यों विफल हो रहे, सोचो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, सोचो और सुधार करो। क्या कमी कर रह गई है, देखो और सुधार करो। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का उत्साह दुगुना साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहना है, भयभीत नहीं होना है। असफलता आएगी, आने दो। क्यों असफल हुए, क्यों ये ब्रह्मचर्य खंडित हुआ? काम पॉइजन है। आज की मुरली साकार। काम विकार क्या है? पॉइजन, विष से तुलना की है। आदि मध्य अंत दुख देता है। यदि दुख ही दे रहा है तो क्यों चित्त बार बार देह की ओर आकर्षित हो रहा है? स्वयं की जांच करो। नेक्स्ट, लोनलीनेस, अकेलापन। अकेले नहीं रहना चाहते, हर समय कोई ना कोई चाहिए पास। अकेले कमरे में सो नहीं सकते, अकेले कहीं जा नहीं सकते, कोई ना कोई चाहिए। देहधारी व्यक्ति, बाबा की बात नहीं कर रहे, देहधारी चाहिए। और अकेलापन है एक दो शब्द है, एक है एकांत, दूसरा है अकेलापन। जमीन आसमान का अंतर है। डिक्शनरी कहती है दोनों ही समान है, परंतु एकांत आनंद की अवस्था है, अकेलापन डिप्रेशन की अवस्था है। उदासी है, एक अवसाद है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है। कोई चाहिए पर वो नहीं है। कोई कंपनी चाहिए, कोई बहन, कोई भाई, कोई साथी, कोई संगी, कोई ना कोई चाहिए। अगर कहो कि 4 घंटा एक कमरे में अकेले रहो तो रह नहीं सकते, कोई तो चाहिए, चाहे ज्ञान की चर्चा ही करने के लिए। पर अकेले चिंतन नहीं कर सकते ज्ञान का भी, उसके लिए भी कोई चाहिए। ये एकांगी पगडंडी का मार्ग है। एकला चलो रे, यहाँ स्लोगन है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, न पति न पत्नी, अकेले ही चलना है इस मार्ग में। कोई भी हमारे साथ नहीं है। और फिर भी हमारी चाह है कंपनी की। जैसे ही एकांत हो भय लगता है। हमारी ओपीडी में कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि एकांत का भय लगता है। एकांती कहते हैं वो शब्द, कि अकेले नहीं रह सकते, कोई तो कोई चाहिए, बात करने के लिए चाहिए। फोन से बात करते रहेंगे या चैट करते रहेंगे या कुछ और करते रहेंगे, पर कोई तो चाहिए। अगर कोई नहीं रहता है तो बेचैनी, अद्भुत सी बेचैनी उत्पन्न होती है। ये तो तभी हो सकता है जब आत्मा ईश्वरीय प्रेम से भरपूर नहीं है। शायद उसको अपना साथी नहीं बनाया है, शायद अब भी उसको अपना पति नहीं बनाया है, शायद अब भी उसको अपना बेटा नहीं बनाया है। इसके लिए इस बेटे की आवश्यकता है।
नेक्स्ट, इविल स्पिरिट्स, भूत प्रेत। भूत प्रेत अतृप्त आत्माएं। हमारा कर्तव्य बहुत ऊंचा है। संडे की मुरली शांति की शक्ति से 12 चीजें बताई है बापा ने। उन 12 चीजों में से 6वें नंबर की पॉइंट है भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना। शांति की शक्ति से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना। 12 चीजें होती है शांति की शक्ति से। 6वें नंबर की पॉइंट है भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देना। कौन करेगा ये कार्य? संसार की आत्माएं कर नहीं सकती, वो दुर्बल है। ये वही आत्माएं कर सकती है जो शक्तिशाली है, जिन्हें अशरीरीपन का अभ्यास है। यदि हमारा ये कर्तव्य है इतना ऊंचा और हम स्वयं ही भयभीत है ऐसी कमजोर आत्माओं से, तो उसको क्या कहेंगे? कोई कुछ कर ना दे, भय। सुबह सुबह उठे और घर के सामने नींबू और उसमें एक हल्दी और कोई सुई अगर दिख जाए तो क्या करेगी माताएं, बताओ? ऐसी शक्तिशाली माताएं कौन है जो कहती है कि ये सबको हटा के अच्छा नींबू का शरबत बना के पी लूंगी? जिस आत्मा का आनंद देह में है उन्हें भूत प्रेत का भय है। जिन्हें देह में आनंद है, इस देह के सुख में, देह के स्पर्श में, देह के भोग में, देह की आसक्तियों में, देह की वासनाओं में, देह की प्राप्तियों में जिन्हें आनंद अनुभव होता है उन्हें ही भूत प्रेत का भय है। जिनका आनंद संकल्पों में है, जिन्हें आत्मा के स्वरूप में आनंद आता है, ऐसी आत्माएं कभी वशीभूत नहीं हो सकती, कभी भयभीत नहीं हो सकती है। कोई भूत, कोई प्रेत उनके मार्ग में नहीं आ सकता। जो इस तरह आत्माभिमानी अशरीरपन के अभ्यास वाली आत्माएं हैं उन्हें किसी बात का भय नहीं। वो आत्माएं उनमें प्रवेश करती है क्योंकि वो अतृप्त है, भटक रही है। वो अपने भोग की इच्छा किसी के देह में प्रवेश कर पूर्ण करना चाहती है। जो भोजन में आसक्त है ब्राह्मण आत्मा बहुत ज्यादा, वो भटकती हुई आत्मा शायद उसमें प्रवेश करेगी क्योंकि उसे भी भूख है। समय कम है, आगे बढ़ते हैं। अगला शेर इंतजार कर रहा है। पुराने संस्कार, जो संस्कार मिट गए थे, खत्म हो गए थे, समाप्त हो गए थे, हमने ऐसा सोचा था, हुए नहीं थे, पर हमारा ये भ्रम था, वो फिर आएंगे। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है एमए में फिर से बीए का पेपर आएगा। सोचा था बीए तो हो गया, अभी तो एमए कर रहे हैं, एमए में फिर से बीए का पेपर आएगा। अव्यक्तवाणी है एक। ऐसा नहीं समझना कि सबको हमने जीत लिया है। साधना निरंतर चालू रहे, चाहे वो ब्रह्मचर्य की साधना है, चाहे वो आत्मिक दृष्टि की साधना है, चाहे वो अशरीरपन की साधना है, चाहे रूहानी ड्रिल हो, चाहे योग युक्त होकर सब कुछ करने की साधना है। सब कुछ पुराने संस्कार, वही रोने का संस्कार फिर आएगा, वही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फिर आएगा, वही दुख एब्जॉर्ब करने का संस्कार, दुखी होने का संस्कार। कोई दुख दे नहीं रहा है परंतु ढूंढ रहे हैं उस प्रसंगों को कि दुखी हो जाए। पेन एब्जॉर्प्शन एक अद्भुत सा प्रेम है दुख के प्रति कि 100 लोगों ने हमारी तारीफ की, कोई असर नहीं। किसी ने एक ने बुरा कहा, उसके शब्दों को पकड़ लिया, रात भर सोचा उसके बारे में और चिंतन किया, मनन किया और उसका विस्तार किया और दुखी हो गए। यह है पेन एब्जॉर्प्शन, सेल्फ विक्टिमाइजेशन।
खुद ही को खुद शिकार बनना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, रोना, ये सारे ऐसे संस्कार है जो गए नहीं है। कहीं ना कहीं पता नहीं कब आंसू आ जाए। गारंटी है कोई दे सकता है कि कोई भी आंसू नहीं आएंगे, कि अभी भी डर है? हमारे पास एक बहन आई थी, कहती थी बहुत आंसू आते हैं, इतने आंसू आते हैं। हमने कहा कितने? हो गए थे दिन में 20 बार। उसकी दवाई दो। अंतिम 10th, अज्ञात, अननोन। अंतिम शेर कौन सा है? अज्ञात है। क्या है हमें नहीं पता, परंतु है। चाहे अंधेरा है, पता नहीं अंधेरे से डर लगता है। आग है, पता नहीं आग से डर लगता है। ऊंचाई है, पता नहीं ऊंचाई से डर लगता है। क्लोज स्पेसेस, बंद कमरा है, उससे डर लगता है। उसको कोई परिभाषित नहीं कर सकते, परंतु भय है, अज्ञात है। अज्ञात से भय, वो शायद व्यक्ति को भी नहीं पता। नहीं हो सकता है जिससे मृत्यु हुई है पिछले जन्म में, डूबकर मृत्यु हुई है तो बचपन से पानी का भय, आग से मृत्यु हुई है तो बचपन से आग का भय। तो ये 8-10 कागज के शेर है। इससे परिणाम कुछ होते हैं। परिणाम इसके ऐसा है कि जो चित्त भयभीत है वो कभी एकाग्र नहीं हो सकता। जो चित्त भयभीत है वो कभी ज्ञान को धारण नहीं कर सकता है। जो चित्त भयभीत है वो कभी योग कैसे लगा सकता है बाबा के साथ। 3rd, जो चित्त भयभीत है, दिव्य गुणों की धारणाएं कैसी हो सकती है उनमें, शक्ति को कैसे अर्जित कर सकती है। जो चित्त भयभीत है वो अचल अडल स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकती है, कभी नहीं हो सकता है। जो चित्त भयभीत है वो जीवन के आनंद को कैसे ले सकती है, कभी नहीं। जो चित्त भयभीत है वो सेवाओं में अपना तन मन धन कैसे दे सकेगी। जो चित्त भयभीत है जीवन को असार समझती है। ज्ञान योग, संसार तो असार समझती है, परंतु ज्ञान योग भी असार लगने लगता है। ज्ञान योग से भी वैराग आ जाता है, एक अलग प्रकार का वैराग है। सब कुछ असार लगने लगता है। जो भयभीत चित्त है उसमें ये सारी ही बातें हो जाती है। अब इस भय को जीते कैसे, उसकी 10 पॉइंट्स केवल हम नाम सुनाएंगे, विस्तार आप सभी करना क्योंकि समय नहीं है। सबसे पहला है समझ। भय को कैसे जीते, समझ से। 10 शेर के लिए 10 शमशेर की आवश्यकता है। शमशेर पता है ना, शमशेर तलवार को कहा जाता है। तो पहला समझ। बहुत सारे जो भय है क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है उनका, इसके लिए भय है। जैसे कोई माता है और उसको कहो कि ये नंबर, माताओं का मोबाइल बजता है बहुत बार क्लास में, इस क्लास में नहीं बजा, पर उनको पता नहीं रहता है क्या करना है। पहले तो यही पता नहीं रहता है कि हमारा बज रहा है, और जब कोई बताता है कि तुम्हारा मोबाइल बज रहा है तो फिर 2-3 चेन खुलती है। पहले खुली, फिर उसमें नहीं है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर 3 चेन खुलने के बाद में हाथ में मोबाइल आता है। मोबाइल आने के बाद अब उसमें बटन कौन सा दबाना है, तब तक वो बज ही रहा है। क्लास इधर चालू है मुरली की और योग भी चालू है, तब तक वो बजना चालू ही है। और फिर धीरे धीरे गेट के बाहर, तब तक भी बजना चालू है। और जब गेट के बाहर जाते हैं तब फिर जोर से आवाज आती है, जो योग कर रहे हैं अंदर वाले उनको हेलो की। क्यों ऐसा होता है? ये भी एक भय है, टेक्नोलॉजी का भय है। टेक्नोलॉजी पता नहीं ना, मोबाइल कैसे ऑपरेट करना, तो भय है। बंदी रखती है कोई माता तो बहुत सारी, वो बहुत अच्छा है, पर बेस्ट है। नहीं समझ में आता तो बंदी रखना। तो सबसे पहला है समझना। वैसे ही बहुत सारे दूसरे भय है। हम इसलिए भयभीत है कि क्योंकि हमने उसको जाना ही, हमारे पास ज्ञान नहीं है उनके बारे में। जैसे मुंबई से लोग बहुत डरते हैं, मुंबई की लोकल से बहुत डरते हैं। जो पहले कभी मुंबई में नहीं था और उसको पहली बार कहो दादर स्टेशन पर खड़ा कर दो और कहो अब जाओ यहां से विरार,
सुबह की ट्रेन में, तो पागल हो जाएगा वो। तो कहाँ जाना उसको पता नहीं, कहीं के कहीं पहुंच जाएगा। इस लोकल के भय से कितने लोग मुंबई नहीं जाते और जो वहां रहते वो मुंबई को छोड़ना नहीं चाहते, वो दूसरी बात है, ऐसा प्यार है उनको। रमेश भाई कहते हैं मुंबई को सब लोगों ने देखना चाहिए क्योंकि सतयुग में नहीं रहेगी, आकर एक बार देख लो। बाबा हमेशा कहते हैं ना डूब जाएगी डूब जाएगी, पता नहीं बाबा को क्या है मुंबई के बारे में। जब देखो तब मुंबई आता है कि डूब जाएगी डूब जाएगी। दिल्ली का कभी नहीं कहा, कलकत्ता का कभी नहीं कहा, चेन्नई का कभी नहीं कहा, मुंबई डूब जाएगी। तो रमेश भाई कहते हैं जिन्होंने देखा नहीं वो आ जाओ और देख लो। पहला समझो क्यों है ये भय। दूसरा दूसरा सत्य, क्योंकि भय है, शायद भय की उत्पत्ति जो होती है वो अविद्या से होती है, अज्ञान से होती है। सत्य चाहिए, एक्सेप्ट इट, उसको स्वीकार करो। जैसे एक युवक है, उसको डर है, एक चित्रकार है, उसको डर था कि मैं कहीं अंधे को देखता तो लगता था मैं अंधा ना हो जाऊं, लंगड़े को देखता था तो कहता था मैं कहीं लंगड़ा ना हो जाऊं, बीमार को देखता था तो कहता था कि मैं कभी बीमार ना हो जाऊं। इतने सारे भय थे, इतने सारे डॉक्टर्स के पास गए, अंत में एक महान योगी के पास पहुंचता है। तो योगी कैसा है, कहता है उसको, सब लोगों ने तो उसको यही समझाता था कि ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम कभी अंधे नहीं होगे। उसको भय था कि मैं चित्रकारी जो करता हूं वो उसका क्या होगा। उस योगी ने उसे कहा कि हो सकता है तुम होंगे, डरते क्यों हो, स्वीकार करो इसको। जो पहले लंगड़ा था, पहले लंगड़ा थोड़ी था, हुआ ना, तुम भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, स्वीकार करो इस सत्य को। आज यहां हो कल वहां पे भी हो सकते हो। आज सब कुछ है कल कुछ नहीं होगा। आज सब मित्र है कल सारे के सारे शत्रु बन जाएंगे। आज सब के सब ज्ञान में सहयोगी है, कल सब के सब महाशत्रु बन जाएंगे। ये सब कुछ हो सकता है इस ड्रामा में, और ड्रामा सत्य है। ड्रामा में जो हो रहा है उसमें कल्याण है। क्यों भागते हो? सत्य को स्वीकार करना, सत्य से भयभीत नहीं होना। सत्य जो है आंखों में आंखें डालकर देखो सत्य के, तो भय विलीन होगा, भय तिरोहित होगा। तीसरा, फेस इट, लगभग वैसा ही है परंतु सामना करना उसका। दूसरा था सत्य, तीसरा है सामना करना। सामना, हफीज नाम का सूफी फकीर हुआ है, वो मरते समय कह गया था 3 मेरे गुरु है, उसमें से एक गुरु था कुत्ता। 2 हम नहीं सुनाएंगे, वो इससे संबंधित नहीं है। कुत्ता, वो कहते क्यों? वो कहता है एक कुत्ता था, जब मैंने देखा बहुत प्यासा था, पानी के पास गया, क्योंकि अपनी ही परछाई देखता था तो भयभीत होता था, फिर लौटता था, फिर अपनी परछाई देखता था, फिर भयभीत होता था, पर प्यास बहुत लगी थी, बहुत बार किया, पर एक बार ऐसा आया कि कूद पड़ा उसमें, और फिर तो आराम से तैरने भी लगा थोड़ा सा, धूप में अच्छी। तो जीवन में जब ऐसा अज्ञात आ जाए और लगे कि पता नहीं क्या करना, कूद जाओ उसमें, कुछ नहीं होगा। भगवान के हाथ है, पकड़ लेंगे तुमको। जैसे प्रहलाद की अगर रक्षा हो सकती है और मीरा की रक्षा हो सकती है, तो तुम्हारी क्यों नहीं? वो तो भक्त थे, तुम तो स्वयं डायरेक्ट बच्चे हो। पलकों पर बिठाकर वो ले जाने वाला है ना, तो रक्षा भी वही करेगा। नेक्स्ट, आत्माभिमानी स्थिति, आत्मा के स्वरूप के ऊपर चिंतन करना। आत्मा अशरीरी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बैठकर केवल एक ही चिंतन करना कि आत्मा का कभी मृत्यु नहीं है, आत्मा को कोई बीमारी नहीं। क्यों मैं भयभीत हो रहा हूं बीमारी से, मृत्यु से, निंदा से, ग्लानि से? आत्मा निर्भय है, तो मैं आत्मा। नेक्स्ट, सोमान का अभ्यास। कौन सा सोमान? मैं शिव शक्ति हूं। कौन आएगा मेरे सामने? किसी में इतनी शक्ति नहीं। भक्ति में दुर्गा को अभया कहा जाता है, अभया, अभयदान देने वाली, अभय का वरदान देने वाली है। हम क्यों भयभीत हो जाए? कैसा वो दृश्य लगेगा कि भक्त, हम हैं यहां शेर पर सवार, अष्टभुजाधारी, और हम भाग रहे शेर को लेकर, और पीछे हमारे भक्त
कह रहे हे माँ हमारी रक्षा करो, और हम कह रहे शिव बाबा हमारी रक्षा करो। कैसा दृश्य है ये। माताएं अपने इस स्वरूप को देखो जरा, कि हम अष्ट शक्तिधारी दुर्गा और शेर पर सवार भाग रही है कि बचाओ, ये हमें ऐसा ऐसा कहते हैं, ये हमारी निंदा करते हैं, ये हमारी ग्लानि करते हैं, ये हमारा उपहास उड़ाते हैं। कैसा दृश्य है ये। हंसी आएगी ना। बना भी सकते हैं कोई ऐसे एनिमेशन वाले। नेक्स्ट, समान का अभ्यास में मैं शिव शक्ति हूं, मैं निर्भय हूं, मैं अभया हूं, मैं निडर हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर ऑलमाइटी ऑथोरिटी हूं। नेक्स्ट, परमात्मा प्रेम, बाबा की मदद, प्रेम, याद, साथ, सारी चीजें एक। बाबा की मदद, बाबा का साथ, बाबा की याद और उसकी छत्र छाया। जब ये सब है तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। छत्र कौन है हमारा, उसकी छत्र छाया में हम सुरक्षित है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारा। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों को कहता है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। यूर वेरी हेयर इज नंबर्ड। कुछ नहीं हो सकता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। कौन व्यक्ति है जिसको जो करना है, जितनी हमारी कंप्लेंट करनी है करने दो, जितनी कोर्ट केसेस करनी है करने दो। यदि हम सत्य है, विजय सत्य की होगी, क्योंकि असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है। गीता 4वां अध्याय। असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं है और सत्य की कभी हार हो नहीं सकती। नेक्स्ट, समर्पण। ये एक अल्टीमेट शस्त्र है। जब हमने सब कुछ कर लिया और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ कर लिया, बाबा को भी याद कर लिया, सब कुछ कर लिया, यहां है द्रौपदी की तरह। जब कोई सबको पुकारा, कोई साथ नहीं दे रहा है और फिर भी भय बना हुआ है। भय इथले संपत नाही। ऐसी अवस्था जब है तब है संपूर्ण समर्पण। सब रूपों से सर्व संबंध से, कुछ दिनों पहले वरदान था, सर्व रूपों से सर्व संबंधों से अर्पण। ऐसा समर्पण, एब्सोल्यूट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर कि बस अब तू ही है। सब कुछ सौंप देना, हमारा अब कुछ नहीं। तू जो चाहे अब वो, तेरी जैसी इच्छा। तू चाहता है हम मिट जाए तो उसी में हम राजी। तेरे पास बिजलियां है, मेरे पास आशियाना। गीत है ना, राजी तेरी रजा में। नेक्स्ट, इच्छाओं का कम करना, क्योंकि हमारे बहुत सारे इच्छाओं के पीछे, हमारी बहुत सारे भयों के पीछे हमारी इच्छाएं काम कर रही है। इच्छाओं को थोड़ा कम करना। और अंतिम, वैराग। बिना वैराग के कोई निर्भय नहीं हो सकता। रूपे जराय भयम, गुण खल भयम, वृत्तनुपालद भयम, सर्व वस्तु भयान्वित गुण खल भयम। भरतरी वैराग्य शतकम में लिखा है, हर वस्तु में यहाँ भय ही भय है। वैराग्य एक ही है जो कि संपूर्ण निर्भय बनाता है। तो ये जो हमारी आसक्तियां है, ये हमें भयभीत करती है। तो ये हो गई 10 बातें कि कुछ बाकी है? 9 हो गई, 10 ना। तो 10वां कर दो एक ऐड, निश्चय। ड्रामा में, स्व में, भगवान में, सब आ गया उसमें। या फिर कहो केवल ड्रामा। अंतिम पॉइंट ड्रामा, या अंतिम पॉइंट कहो निश्चय। जहां निश्चय है वहां हार नहीं हो सकती, भयभीत नहीं हो सकते। इतना कहकर इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं।
उसके पहले एक छोटी सी बात बताते हैं कि एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे रात में स्वप्न में बंदर जो है वो फुटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, मैं क्या करूं? बहुत सारे बंदर फुटबॉल खेलते हैं। तो डॉक्टर कहता है कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने जांच कर ली है, ये दवाई है, रात को सोने से पहले ले लेना। ठीक है, रात को सोने से पहले ले लेना, ये ठीक हो जाएगा। वो कहता है आज नहीं लूंगा, कल लूंगा, क्योंकि आज फाइनल है। तो निर्भय बनने का संकल्प जो है वो कल से नहीं, आज से। मैं निर्भय आत्मा हूं। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ओम शांति। सभी ने कागज के शेरों को सुन लिया, लेकिन हम तो शिव शेरनियां, बाबा कहते शेरनी शक्तियां हो, तो ये कागज के शेर हमारे लिए कुछ नहीं। इसीलिए आपने सुन लिया ईश्वर अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है, राइट। तो बहुत अच्छी तरह से बहुत ही लैंग्वेज पे मास्टरी है सचिन भाई की। बहुत सारी लगता है बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कुछ फियर्स होते हैं, वो जो जाने अनजाने पनपते रहते हैं। लेकिन बाबा का ज्ञान, बाबा का साथ हमारे पास है, तो उसके आगे ये सब कुछ नहीं है। थैंक यू सचिन भाई, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।